त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। संकटनाशनम श्री गणपति स्तोत्रम। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरप्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्
तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपतिस्तोत्रं संपूर्णं। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु विनय हमारे। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर धौरी महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु महिपारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा। बादु जारि सिंधु महबोरा, अति आतुर जम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेटि लंक को जारा। लाह समान लंक जरि गई, जय जय धुनि सुरपुर महभई। अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहु पुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैर ही मारू वज्र की कीले। गदा वज्र लय बैर ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुं 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 हनु अरियुर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाय के, राम दूत धरु मारु जाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जब तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परों करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि को रामो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुमन वीर हनुमंता। मदन कराल काल कुल धालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बिताल काल मारी मर। इन्हें मार तुम शपथ राम की, राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो, यही अवसर अब कहि को हरावो। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परों करि जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हाक दैत कपि चंचल, ओम संग सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करें बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्रतीति ही कपि भजै, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सिद्ध करे हनुमान। बाधानाशक मंत्र। शत्रुमर्दिनी। ॐ त्वमेव साक्षात्
शत्रुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री अंबिका देवी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अंबिका देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुसूदन ॐ त्वमेव साक्षात् मधुसूदन साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तारकासुर संहन्त्री ॐ त्वमेव साक्षात् तारकासुर संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री ॐ त्वमेव साक्षात् निशुम्भ शुम्भ संहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा माता जगदम्बा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री रक्षाकरी ॐ त्वमेव साक्षात् श्री रक्षाकरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। राक्षसग्नि ॐ त्वमेव साक्षात् राक्षसग्नि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री चामुण्डा ॐ त्वमेव साक्षात् श्री चामुण्डा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मधुकैटभहन्त्री ॐ त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। नरकान्तक ॐ त्वमेव साक्षात् नरकान्तक साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय ॐ त्वमेव साक्षात् श्री शिवशक्तिपुत्र कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री कार्तिकेय ॐ
त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वासुरमर्दिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वासुरमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वबाधा विनाशिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वबाधा विनाशिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्व असत्य गुरुमर्दिनी ॐ त्वमेव साक्षात् सर्व असत्य गुरुमर्दिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा ॐ त्वमेव साक्षात् सर्वभयहारिणी रुद्ररूपा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री एकादश रुद्र के 11 नाम। ओम श्री महाहनुमते नमो नमः। ओम श्री महाभैरवाय नमो नमः। ओम श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम श्री महावीराय नमो नमः। ओम श्री महाकार्तिकेयाय नमो नमः। ओम श्री महागणेशाय नमो नमः। ओम श्री येशु क्रिस्ताय नमो नमः। ओम श्री ब्रह्मदेव सरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम श्री शिव पार्वत्यै नमो नमः। ओम श्री हिरण्यगर्भाय नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिन्होंने अपनी दुर्गा तत्व को, माँ जगदम्बा को हृदय में धारण किया, जिनका हृदय इतना पावन, पवित्र और शक्तिशाली है, जिसके अंदर माँ आदिशक्ति विराजित हो पाए। ऐसे समस्त साधक जिनके अंदर माँ जगदम्बा जागृत है, उन सभी को इस आत्मा का सादर नमन।
और आप सभी का इस सामूहिकता में, जिसकी संचालिका माँ आदिशक्ति स्वयं है, जिसके सारथी श्री विष्णु है, जिस सामूहिकता की रक्षा श्री हनुमान स्वयं कर रहे हैं, जिस सामूहिकता के किसी भी प्रकार के विकसित होने में आए हुए संकटों का नाशन श्री गणेश स्वयं कर रहे हैं। इस सामूहिकता में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज की इस ध्यान यात्रा में सर्वप्रथम हम श्री माता जी की कबीला में दी हुई गुरु पूजा के अवसर पे दी हुई स्पीच का जितना भी भाग श्री माता जी हमें सुनाना चाहती हैं सुनेंगे, आत्मसात करेंगे। श्री माता जी ने हमें गुरु बनाया है। हमारा गुरु तत्व जागृत किया है। सभी सहजी निसंदेह अपने गुरु तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अंदर वो शक्ति है जो किसी भी साधारण मनुष्य को परमात्मा से मिला देता है। और उस शांति में उतर जाता है जो किसी भी नदी के अंदर समाने से, ईथर में समाने से भी और ऊंचे स्तर की वो गहराई की शांति है, जहाँ परमात्मा का प्रेम बह रहा है। एक गुरु अत्यधिक सहनशील और भारी होना चाहिए, माँ पृथ्वी की तरह उसकी सहन शक्ति अपार होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारे अंदर ये गुण विकसित होता है, हमारे अंदर गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, वो मैग्नेटिक पावर जिससे सब लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं। एक गुरु की ओर आकर्षित होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आइए ये सारा ज्ञान लें श्री माता जी के अमृत वचनों से। गुरु, पूर्ण गुरु बनने का मार्ग हमारी माँ आदिशक्ति ने गुरु स्वरूप में हमें सिखाया। वो गुरु जो अनेकों गुरुओं को उत्पन्न कर सकता है, वह गुरु बनने का मार्ग, विधि, तरीका। गुरु बनना कोई पदवी नहीं, ये स्थिति है। गुरु की स्थिति कैसी होनी चाहिए, आत्मसात करेंगे माँ के अमृत वचनों से। चित्त को पूरी तरह से
एकाग्र कर लेंगे। सुई की नोक की तरह सूक्ष्म कर लेंगे चित्त, हर जगह से हटा के, हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति से हटा के बटोरेंगे चित्त को, ले आएंगे अपने बाएं हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं इस शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर को होने वाला कोई भी सुख दुख नहीं, जन्म मृत्यु नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं, परमात्मा का प्रतिबिंब हूँ, अजर अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सर्वव्यापी आत्मा हूँ, सर्वज्ञानी आत्मा हूँ, सर्वशक्तिशाली आत्मा हूँ, पूरा चित्त बाएं हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर। Yesterday, you had asked me for the status of a guru. It's a state. It is not a status because status is external, can be bestowed upon anyone, and anybody can say that this is your status. For something external merit or something, you can give a status to a person. It is a state. State means the innate being evolved to that level that you become the master. Of course, you have to be your own master to begin with, no doubt. If you are not even your own master, then how you can achieve that state? Now, as I say, it is innate. Then one starts thinking, if it is innate in a such way, how do we achieve? There are certain faculties which we have to develop to begin with. The first faculty is if we can become thoughtless. In meditation, you can become thoughtless for a short time. Gradually, this short time should go on increasing, that you are without any thought. This happens also, as we can say, is a state. But how do we achieve that again? Because human beings cannot understand that anything can happen spontaneously. It has to be done, something has to be done. For that, in Sahaj, we have something very, very simple. That you have got a mantra as Nirvichar. So now you watch anything
saying the mantra, Tameva Sakshat Nirvichar. Then you'll start seeing that, witnessing that, without thinking. Just see, witness. Just seeing itself creates that state within us. The first state is very important, that you become the witness, the Sakshi. As soon as you become the Sakshi, the whole thing, whatever you are seeing, gives you the complete idea, subtle as well as gross, of that thing. You see it and you know it. And as a Sahajogi, it becomes your knowledge. We can say in the modern terminology that you see something, it gets recorded in your mind, and it manifests joy. It manifests knowledge. It manifests compassion, whatever may the situation. Because now you have many dimensions which you have to develop. These dimensions are to be developed. Now supposing you go and meet someone with whom you have to deal. He's talking. Just become thoughtless. So now what is the thing that will happen as soon as you become thoughtless? First, his thoughts, his bombardment will not touch you, because you are in a different realm altogether. But in that realm, your power will manifest. It may cool him down, it may shut him down, or maybe he may just feel tremendous love for you. So the word Guru means gravity. That the Mother Earth has gravity. In the same, a person who is a Guru has to have the gravity. But how do you develop this gravity? Some people just artificially become very grave and sometimes show that they are very serious or something like that. Gravity is within yourself. In the second state, we should say, of Guru Pada, is your gravity must manifest. As you become the witness, your gravity starts expressing itself. It will not show as temper or seriousness or anything like that, but it will manifest in a way that the whole thing will become extremely dignified and majestic. It will just manifest by itself. So the state in which you rise now becomes effective. Before this, it was not. You had to all the time manipulate, say this, say that. But in your silence, you can manifest your gravity. And this gravity is extremely, it acts like a magnet. As you know, there's a magnet in the Mother Earth that we call as the gravity by which people are attracted. We are resting on this Mother Earth because of her gravity.
everything is attracted to Mother Earth because of a gravity. So you get a magnetic temperament, magnetic character, magnetic personality. And this magnetic personality that you develop immediately shows that it is manifesting its power. Try to understand. Like the light now is coming on me. It's just giving light. But it is not manifesting anything. We can see the sun's rays is the best example. Sun's rays, when they fall onto the leaves, the rays, which look simple, manifest their power of making it into chlorophyll. In the same way, when you are at that height or at that state, then without saying anything, without doing anything, even a glance, you manifest. But not only that, but you record everything. So many people must have noticed that I seldom forget things. Like once I was traveling and I saw some red stones. Just keep silent. But not forcibly, it's again a state. See, if any turmoil takes place, any problem takes place, suddenly your attention will jump onto that silence. And once you jump onto that silence, you being in contact with this whole all-pervading power. Now, when I talk about all-pervading power, we still don't understand what it is. What it means, this all-pervading power of love. Is it some sort of an energy floating around? Or is it some sort of a river or some sort of a ether? It is the complete, the totality of reality. Complete totality of reality. Is this all-pervading power? Other things are unreal. And the reality is so efficient. It is so efficient, it never fails, like this mic. अपने चित्त को अपनी आत्मा के अंदर पूरी तरह से संभालें। हर जगह से हटा के अपना चित्त अपने बाएं हृदय में रखेंगे और महसूस करेंगे हमारी आत्मा को टटोलेंगे, पाएंगे अपनी आत्मा को। कहाँ है ये प्रकाश हमारे बाएं हृदय के अंदर? ढूंढेंगे आत्मा को, गहरे उतरते जाएंगे अपने बाएं हृदय में, आत्मा की तलाश में। चित्त आत्मा के साथ एक हो गया है। प्रकाशित चित्त, निर्लिप्त साक्षी चित्त। धीरे धीरे चित्त को
अपने मध्य हृदय में लाएंगे। माँ जगदम्बा के श्री चरणों में अपने प्रकाशित चित्त से देखेंगे आदि शक्ति को दुर्गा स्वरूप में मध्य हृदय में। समस्त देवी देवता विराजे हैं। श्री गणेश, श्री कार्तिकेय, श्री हनुमान, श्री भैरवनाथ हमारे मध्य हृदय में विराजे हैं। महसूस करेंगे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित दुर्गा माता जगदम्बा समा रही हैं हमारे मध्य हृदय में। गहरी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे, रोक लेंगे अपने चेस्ट में और जगदम्बा 12 बार अपने मन ही मन में उच्चारण करेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्बा 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 जगदम्बा। महसूस करेंगे ऊर्जा को हमारे मध्य हृदय में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चित्त को घुमाएंगे। चित्त को अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर स्थित मध्य हृदय चक्र पे महसूस करेंगे। घूमता हुआ 12 पंखुड़ियों का ये चक्र महसूस करेंगे। पूरा चित्त अपने अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा चित्त चित्त को उठाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही चलते रहेंगे। विशुद्धि चक्र मिलाएंगे गोल हड्डी के अंदर स्पाइन के अंदर विशुद्धि चक्र। निर्लिप्त साक्षी हैं हम, विशुद्ध आत्मा है, immaculate, absolutely clean, pure form of Atma, connected with the ether and the divine power beyond. अंतरिक्ष से अपने जुड़ाव को महसूस करेंगे। विशुद्धि चक्र जुड़ा है विराट से, महसूस करेंगे। श्री कृष्ण की शक्तियों को हमारे अंदर
चित्त को उठाएंगे पीछे से ही बैक आज्ञा पे। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महागणेश हैं। मेरे पूर्वजों को उनके कर्मों के लिए क्षमा कर दीजिए। चित्त को लाएंगे मध्याज्ञा में, प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड्स प्रेयर। अ फादर who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory, forever and ever. Amen. सबको क्षमा कर देंगे। चित्त को लाएंगे एकादश रुद्रों पे। महसूस करेंगे इनकी शक्तियों को। शीतल शक्ति नकारात्मकता का संहार करते हुए प्रहार करेंगे विश्व के हर नकारात्मकता पे। श्री माता जी, जो भी शक्तियां आपने अपने राक्षस पुत्रों को दी, हर मनुष्य के अंदर आपकी शक्तियां सभी नकारात्मक मनुष्यों की शक्तियां, राक्षसों की शक्तियां आप नष्ट कर दीजिए माँ। एकादश रुद्रों से प्रहार करेंगे। जहां भी ये जाए इन्हें जाने देंगे। जाने देंगे इन्हें। निर्विचारिता में इन्हें अपना कार्य करने देंगे। निर्विचारिता में इन्हें अपना कार्य करने देंगे। अशक्त कर दीजिए राक्षसों की शक्ति। इस सृष्टि को प्रलय से बचा लीजिए श्री माता जी। ऐसा चित्त में प्रार्थना। एकादश रुद्रों से ऊपर उठेंगे ब्रह्मरंध्र पे। श्री माता जी सहस्रार के कमल में विराजे हैं। हे परमेश्वरी, हे माता शक्ति, आप हम समस्त गुरुओं के गुरु हैं, हमारी देवी हैं। आपकी ही शक्ति है,
हमारे अंदर से बहती हैं। माँ ही सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हमारा सर्वस्व आपको समर्पित माँ। ये जीवन, इसकी हर सांस आपके लिए है माँ। आपकी है माँ। जहाँ भी इस चेतना की, इस आत्मा की आवश्यकता है, आप इसका प्रयोग कर लीजिए माँ। ये शरीर, ये वाणी, सारी इंद्रिय सब आपकी है माँ। आप इनका प्रयोग कर लीजिए माँ। ये परमेश्वरी, कृपा कीजिए मेरे जितने भी आयाम हैं, इन्हें आप जागृत कर दीजिए माँ, जिससे मैं आपका और सुदृढ़ यंत्र बन सकूं। मेरे हर डायमेंशन आप खोल दीजिए श्री माता जी। ब्रह्मांड के समस्त डायमेंशंस आप खोल दीजिए माँ, निष्कंटक कर दीजिए। मेरा आवागमन हर लोक में, हर आयाम में, परमेश्वरी के साथ पूरी एकाकारिता में कार्य हो रहा है। चित्त को उठाते ही रहेंगे। अर्ध बिंदु बिंदु वलय अपने अनंत आयामों को स्पर्श करेंगे, आकाश और अंतरिक्ष में जाएंगे। हर आयाम अनंत आयाम, देवलोक, ऋषि लोक, ज्ञानियों का लोक, ध्यानियों का लोक, सबको पाएंगे हम। माँ की कृपा में चल रहे हैं, ऊपर के लोकों में विचरण कर रहे हैं। चित्त को उठाते रहेंगे, उठाते रहेंगे, अंतरिक्ष को पार करेंगे, शून्य में आएंगे। सभी दैवीय शक्तियों का स्रोत श्री आदि शक्ति, श्री सदाशिव शून्य शिखर पे शून्य शिखर पे
कुछ भी नहीं है यहाँ, सब शून्य, न जल न थल, न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य। शून्य में हूँ मैं, शून्य में हूँ। महसूस करेंगे परमात्मा को। परमात्मा ने हमारा वरण कर लिया है। होने का कार्य। जिस सदाशिव में समा गए हैं, प्रयास करेंगे धीरे धीरे बाहर आने का। परिक्रमा करेंगे श्री गणेश के समान। श्री गणेश हैं हम, शिव शक्ति के। धीरे धीरे फिर से समा जाएंगे शिव शक्ति के भीतर। चित्त को बाहर लाएंगे धीरे धीरे धीरे। नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता, हे परमेश्वर, हे माते शक्ति, आप ही करता, आप ही भोगता, आप ही करता, आप ही कर देता। You are the doer, you are the enjoyer. I really do nothing. जब मैं करता ही नहीं, कोई कर्म भी मेरा नहीं, कोई कर्म फल भी मेरा नहीं। I am beyond cause and effect. I am beyond cause and effect. कारण और परिणाम से परे हूँ मैं। कारण और परिणाम से परे हूँ मैं। कारण और परिणाम से परे हूँ मैं। I am nothing. एंजॉय करेंगे इस शून्य अवस्था को, नथिंगनेस। सब शून्य है, सब शून्य है। धन्यवाद करके
प्रणाम करेंगे। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद हे परम पिता, हे माँ आदि शक्ति। इस अवस्था के लिए प्रयास करेंगे धीरे धीरे अंतरिक्ष में आने का। ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं सब में अपनी आत्मा का प्रकाश अनुभव करेंगे। सब में हूँ मैं, मुझ में सब है। ग्रह नक्षत्र आकाश गंगाएं सबके भीतर हूँ मैं। चित्त को लाएंगे आकाश तक और आकाश से एक दिव्य चैतन्य जो शून्य सरोवर से आया है, आकाश के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाएंगे। विश्व के नक्शे को चित्त में रखेंगे। अमेरिका, कनाडा महसूस करेंगे चित्त एक पेंटिंग ब्रश है जो चैतन्य से भरा हुआ है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया, गल्फ कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, परम चैतन्य बरस रहा है पूरे विश्व में। चित्त को लाएंगे अपने सहस्त्रार पे और इस चैतन्य को कनेक्ट कर लेंगे अपने सहस्त्रार से शून्य तक। चैतन्य की धारा का अनुभव करेंगे। हमारे अंदर भर रहा है परम चैतन्य तीनों शरीरों में। जहाँ कोई भी तकलीफ है स्थूल शरीर में, चित ले जाएंगे, परम चैतन्य पहुंचा देंगे। मानसिक रूप से जो भी तकलीफ है, परम चैतन्य पहुंच रहा है वहाँ। भावनात्मक कोई भी तकलीफ, परम चैतन्य पहुंच रहा है। सारे चक्रों में परम चैतन्य पहुंच रहा है। परम चैतन्य में नहा रहे हैं हम। चित्त को रखेंगे, समेटेंगे सहस्त्रार पे। सहस्त्रार से फूटता हुआ परम चैतन्य जहाँ जहाँ चित्त जाएगा वहां वहां पहुंचा देंगे। हर उस व्यक्ति पे, हर उस जगह पे जहाँ पे चित्त जा रहा है।
सब संतुलन में, प्रेम में ही हूँ। सारे तत्व संतुलन में हूँ। श्री माता जी के श्री चरणों चित रखते हुए, श्री माता जी आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। हे माते शक्ति, आप मेरी गुरु बनी, ब्रह्मांड का ज्ञान दिया, ब्रह्मांड से जोड़ दिया। मेरे आयाम को आपने खोल दिया माँ। आपको अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद श्री माता जी। इसी के साथ आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड कर देंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता माता जी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता दी दीदी। जय श्री जय श्री माता जी। जय श्री माता जी दीदी। माता जय जी। श्री माता जी दीदी। जय श्री जय माता। श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी। जय श्री